इतिहास ऐसी कई भयानक घटनाओं से भरा पड़ा है जो आज भी हमें चौंका देती हैं। यहाँ कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानियां दी गई हैं। पोवेगलिया द्वीप, मौत का द्वीप। इटली का पोवेगलिया द्वीप आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। 1629 में जब इटली में भयंकर प्लेग फैला तो इस द्वीप का उपयोग गंभीर रूप से बीमार लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए किया गया। रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें जिंदा जला दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 1,60,000 थी। प्लेग से मरने वालों के शवों को भी यहीं दफनाया गया। इसके बाद यह द्वीप प्रेतबाधित माना जाने लगा। लोगों के डर को दूर करने के लिए 1922 में यहाँ एक अस्पताल बनवाया गया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों की रहस्यमय मौतें होने लगी और उन्हें कई असामान्य गतिविधियां दिखने लगी। इसके बाद अस्पताल बंद कर दिया गया और सरकार ने द्वीप पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। आज भी मछुआरे इसके पास मछली पकड़ने से डरते हैं क्योंकि उनके जालों में मछलियों की जगह मानव कंकाल मिलते हैं। 2. चंगेज खान का नरसंहार। इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान ने अपने शासनकाल में किसी भी अन्य शासक या तानाशाह से अधिक नरसंहार किया। 13वीं सदी के ईरानी इतिहासकार राशिद अल दीन के अनुसार चंगेज खान के आक्रमणों के कारण ईरान की आबादी 25 लाख से घटकर मात्र 2.5 लाख रह गई थी। जब चंगेज खान के दामाद टोकूचर की ईरान के निशापुर शहर में हत्या कर दी गई तो उसने बदला लेने के लिए पूरे शहर को तबाह कर दिया। उसने न केवल इंसानों को बल्कि निशापुर में मौजूद हर जीवित चीज को खत्म कर डाला। चंगेज खान ने अपने सैनिकों से मारे गए लोगों के कटे हुए सिरों का एक मीनार बनवाया ताकि कोई भविष्य में उसके परिवार पर हमला करने की ना सोचे। ईरान को अपनी पूर्व आक्रमण आबादी तक पहुंचने में 5 सदियां लग गईं। 3. 1985 में इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियोवानी ब्रेगोली ने द क्राइंग बॉय नामक एक पेंटिंग बनाई जो इतनी लोकप्रिय हुई कि इसकी 50,000 प्रतियां बेची गईं। लेकिन जिन लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में लगाया उनके जीवन में कई दुर्घटनाएं और मौतें होने लगी। एक अग्निशामक ने बताया कि उसने लगभग 15 घरों में आग बुझाई और हर बार उन्हें द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि घर का सारा सामान जल गया होता था, लेकिन पेंटिंग को जरा भी नुकसान नहीं होता था। लोगों ने इस पेंटिंग को शापित मानना शुरू कर दिया और इसे अपने घरों से हटाने लगे। हैलोवीन की एक रात को लोगों ने इन सारी पेंटिंग्स को इकट्ठा करके आग लगा दी, जिसके बाद शहर में होने वाली दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आ गई। ये घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। 536 ईस्वी दुनिया का सबसे बुरा साल। शोधकर्ताओं का कहना है कि 536 ईस्वी दुनिया का सबसे बुरा साल था। इस साल आधी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अचानक आए एक रहस्यमय कोहरे ने पूरे यूरोप और मध्य पूर्व को ढक लिया और 18 महीनों तक पूरी तरह से अंधकार छा गया। सूरज गायब हो गया और तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यहाँ तक कि चीन में गर्मियों में भी बर्फ पड़ने लगी, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और लाखों लोग भूखमरी से मरने लगे। उस समय लोग मानने लगे थे कि ये सब ईश्वर कर रहे हैं और दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। सदियों तक ये घटना एक पहेली बनी रही, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि उस रहस्यमय कोहरे की वजह आयरलैंड में हुआ एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट था। इस विस्फोट से पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर राख फैल गई, जिसने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया। ये ज्वालामुखी विस्फोट इतना विनाशकारी था कि इसने वैश्विक जलवायु पैटर्न को बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सालों तक अकाल पड़ा। इतिहासकार आज भी उस दौर को डार्क एज के रूप में देखते हैं। ये जानकारी इतिहास की कुछ सबसे भयानक और अविश्वसनीय घटनाओं को दर्शाती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।